बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गुज़श्ता जुमा में आप हजरात के सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत पढ़ी गई थी, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को चंद ज़र्री नसीहतें इरशाद फरमाई, जिनके बारे में कहा गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम में से हैं कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के एतबार से सिर्फ इस एक रिवायत को दस्तूर बना ले और बुनियाद बना ले तो वो पूरी शरीयत के ऊपर अमल करने वाला बन जाएगा, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को उनको ख़ास तौर से मुतवज्जे करने के बाद इरशाद फरमाया था, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, कि अल्लाह की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसकी वजाहत पहले गुजर चुकी कि अल्लाह की हिफाजत का मतलब कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, यानी उसके ऊपर अमल करो। अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं और जो मनहियात हैं, उन तमाम चीज़ों को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बरूए कार लाओ। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। फिर आगे इसी मज़मून को दोबारा फिर इरशाद फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला को अपने सामने पाओगे, अपने साथ पाओगे। फिर आगे इरशाद फरमाया, वइज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह, कि जब सवाल करो तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो, और जब मदद चाहो तो अल्लाह तबारक व तआला ही से मदद चाहो। उसके अलावा किसी के सामने दस्ते सवाल और दस्ते इस्तिआनत दराज मत करो। हर इंसान रोज़ाना अपनी नमाजों के अंदर ये एतराफ़ करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। उसी की तरफ इसके अंदर भी इरशाद फरमाया गया कि जब भी तुम्हें मदद का मांगना हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाहो। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, यहाँ तक तो गुज़श्ता जुमा के अंदर आप हज़रात ने समाअत फरमा लिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कीमती नसीहत और इरशाद फरमाई, जो गोया इन पिछले इरशादात का तकमिला है, इसकी ताकीद है। आपने इरशाद फरमाया
वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यदुर्रुक बिशैइन लम यदुर्रुक इल्ला मा कतबहुल्लाहु अलैक, कि तुम जान लो कि अगर पूरी इंसानियत, पूरी उम्मत तुम्हें किसी चीज का नुकसान पहुंचाना चाहे तो सब मिलकर भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उतना जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर के अंदर लिख दिया है। और फिर आगे इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्मत इस बात की कोशिश करे कि तुम्हें किसी चीज का नफा पहुंचा दे तो वो तुम्हें कोई नफा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उतना जितना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर के अंदर लिख दिया है। और फिर इस जुमले की ताकीद के लिए अगला जुमला इरशाद फरमाया कि रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कि कलम उठा लिया गया और सहीफे खुश्क हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया और कलम से इरशाद फरमाया लिख। कलम ने सवाल किया क्या लिखें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तकदीर को लिखो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कलम ने तकदीर को लिखा। अव्वल दिन से लेकर आखिर दिन तक दुनिया के अंदर जो कुछ होने वाला है, हर इंसान के साथ, हर जानदार के साथ जितने भी हालात जिस तरह के भी पेश आएंगे वो सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कलम ने लिख दिया। और फिर उसके बाद कलम को उठा लिया गया और वो मकतूब वो खुश्क हो गया, यानी कलम भी खत्म और मकतूब मुकम्मल हो गया। उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली क़यामत तक मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने जो लिखवा दिया वो होकर रहेगा। इस इरशाद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को और मुसलमानों को और ईमान वालों को अपने ईमान के ऊपर और अपने तकदीर के ऊपर जमने की तलकीन फरमाई है कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के हालात आएंगे, उन हालात के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना। जो भी हालात आ जाएं उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के ऊपर राजी रहना, यही इम्तिहान है। और हर हाल में ये कहना कि ये होने वाला था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकद्दर था, इसीलिए ये हुआ। इसीलिए इरशाद फरमाया कि सारी उम्मत और सारी कायनात मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अगर तुम्हारी तकदीर में नुकसान नहीं है तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर नफा पहुंचाना चाहें और तुम्हारी तकदीर में नफा नहीं है तो पूरी कायनात मिलकर तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकती। जो तुम्हें पहुंचा है वो तकदीर की तरफ से पहुंचना पहले से तय था, वो तुम्हें पहुंच कर रहेगा, चाहे कोई बचाना चाहे चाहे कोई पहुंचाना चाहे, जो होना है वो तो होकर रहेगा। लिहाजा हमें करना क्या है कि जो भी हालत हमारे ऊपर तारी हो, हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसके ऊपर राजी हो कि ये होने वाला था। चुनांचे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालों मदद तलब करो अल्लाह तबारक व तआला से नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। नमाज के जरिए मदद तलब करना यानी अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करना, और सब्र के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद मांगना। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र वालों के बारे में इरशाद फरमाया कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, जब उनके ऊपर किसी तरह के हालात आते तो वो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो ये कलिमात पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका क्या मतलब है? हम समझते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाए उसकी खबर मिले बस उस वक्त पढ़ दिया जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमा हर उस वक्त पढ़ने का है जब हमें कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी इत्तला मिले जिस पर हमें तकलीफ हो, किसी का इंतकाल हो गया, किसी को माली नुकसान हो गया, किसी को तकलीफ हो गई, किसी को किसी तरह का नुकसान हो गया, जो उसके नफ्स के ऊपर शाक गुजर रहा है, तो फरमाया उस वक्त ये कलमा पढ़ने का कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो कुछ हम अल्लाह तबारक इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह तबारक व तआला के हैं, यानी हम खुद बनफ्से नफीस और जो कुछ हमारे पास है सब अल्लाह तबारक व तआला का है,
और हम लौट कर अल्लाह ही तबारक व तआला के पास जाने वाले हैं। जो लोग इस तरीके से सब्र का इजहार करते हैं, यहां पर एक और बात अर्ज कर दूं कि सब्र किस वक्त का मोतबर और ये बशारतें किस वक्त है। फरमाया गया सब्र इंद सदमतिल ऊला, कि उस सब्र का एतबार जो पहले सदमे के वक्त हो, यानी जिस वक्त आपको किसी तकलीफ की खबर पहुंची आप फौरन सब्र करें, उसी वक्त आपको सब्र है, उसी वक्त आपको सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दें इन्ना लिल्लाह होने के जरिए से, कि जो कुछ हुआ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होगा। हम सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए, हम सबको लौट कर अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ जाना है। पहले सदमे के वक्त सब्र करना, जिस वक्त तकलीफ पहुंची है उसी वक्त सब्र करना, वरना अगर पहले सदमे के वक्त वावैला मचाया जाए, रोना पीटना किया जाए और हाय तौबा की जाए, तो ये सब्र सब्र नहीं है, इसके ऊपर किसी बशारत का वादा नहीं है। पहले सदमे के वक्त सब्र करना, वरना वक्त गुजरने के साथ तो सब्र आ ही जाता है। सब्र तो यानी वक्त का गुजरना, ये तो हर मर्ज की दवा है। इंसान को कितनी भी बड़ी तकलीफ पहुंच जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो तकलीफ कम हो जाती है, मुंदमिल हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर एक सिफत रखी है निस्यान और भूलने की। यह भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान के ऊपर भूल तारी होती है, वो चीजों को भूल जाता है, वक्त गुजरने के साथ उसके जहन से वो चीज मिट जाती है। वरना अगर किसी के बाप का इंतकाल हुआ, किसी के बेटे का इंतकाल हुआ, उस वक्त उसको जो तकलीफ पहुंचती है, अगर ये तकलीफ वक्त गुजरने के साथ कम ना हो तो शायद उसके लिए जिंदगी का वक्त काटना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी गुजार ना पाए। जो उस वक्त तकलीफ होती है, न वो बोलने के ऊपर कादिर होता है, न चलने के ऊपर कादिर होता है, न उसका होश हवास सलामत रहता है। लेकिन क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी मामूल के ऊपर आ जाती है, वो सदमा उसका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत। तो पहले सदमे के वक्त जो सब्र होता है वो सब्र मतलूब है, वक्त गुजरने के साथ साथ तो सब्र आ ही जाता है। इस सब्र के ऊपर कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया गया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, कि इन्हीं के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। और फरमाया और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यानी इस सब्र के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत का भी वादा है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत का भी वादा है। ये जो हदीस मैंने खुतबे के बाद पढ़ी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की, जिसके अंदर ये नसीहत की गई कि जो कुछ हालात तुम्हारे ऊपर आने वो आकर रहेंगे। इस हदीस से बज़ाहिर कुछ लोग ये मतलब निकालते हैं कि जब सारा कुछ तकदीर के अंदर मुतय्यन है, सब कुछ होना ही है, तो फिर हमें दुनिया के अंदर मेहनत करने की, काम करने की, तदबीर अख्तियार करने की, असबाब के ऊपर मेहनत करने की क्या जरूरत है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और कुछ तकदीरें तो बिल्कुल मुअल्लक़ है जिनको होना ही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के निजाम के तहत यह भी बनाया कि इंसान दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारेगा तो उसकी तकदीर के अंदर इस तरीके से होगा। असबाब को इख्तियार करना, चीजों को इख्तियार करना, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सिर्फ तकिया लगाकर बैठ जाना, भरोसा करके बैठ जाना कि जो होगा वो देखा जाएगा, सब तो मुतय्यन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी अपने इरशाद के अंदर बयान फरमाया है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवक्कुल के बारे में सवाल किया कि तवक्कुल किसको कहते हैं, तवक्कुल किसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर भरोसा करना किसे कहते हैं। क्या ऊंट को ऐसे ही मैदान के अंदर और जंगल के अंदर छोड़ दिया जाए बगैर बांधे हुए और फिर अल्लाह पर भरोसा करके बैठ जाए कि गुम होना होगा तो गुम हो जाएगा, हलाक होना हो जाएगा तो हलाक हो जाएगा, बचना होगा तो बच जाएगा। क्या इसका नाम तवक्कुल है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि पहले उस ऊंट को खूंटे से बांध दो, उस ऊंट को पहले खूंटे से बांध दो और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर भरोसा करो। खूंटे से बांधने का क्या मतलब कि उसकी हिफाजत की जो तदबीर है, उसकी हिफाजत का जो सबब है, जो जरिया जो तुम कर सकते हो,
उसको तुम इख्तियार करो। और फिर उसको इख्तियार करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर भरोसा करो। अब इस सारी तदबीर के इख्तियार करने के बाद भी अगर ऊंट गुम हो जाए, वो हलाक हो जाए, फरमाया अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारी तकदीर के अंदर रखा था उसके ऊपर भरोसा करके सब्र कर लो, उसके ऊपर भरोसा करके सब्र कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर देंगे। इससे यह भी नसीहत मिलती है कि हम आम तौर से मुआशरे के अंदर किसी मुसीबत के बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बीमार हुआ, उसकी दवा इलाज किया गया, लेकिन उसके बाद भी उसका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया, तब उसका तबसरा किया जाता है कि फुला डॉक्टर को अगर दिखा लेते तो शायद बच जाता, फुला चीज अगर वो न खाता तो शायद बच जाता, फुला काम कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता, ये बीमारी उसको ना आती। फरमाया ये तकदीर के खिलाफ कौल है। उसकी मौत का वक्त मुतय्यन था, आप जो भी कर लेते उसकी मौत का वक्त अगर मुतय्यन है तो उसी वक्त मरना है। अब उसके बाद आपको ये बिल्कुल जबान से नहीं निकालने के हम ऐसा कर लेते, फुला डॉक्टर को दिखा लेते, फुला दवा दे देते, फुला खाना खिला देते, फुला काम करते, फुला न करते तो शायद बच जाता, या दूसरी मुसीबतें शायद इसके ऊपर ना आती। फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल के खिलाफ है, ये तकदीर के खिलाफ है। इस तरह की बात जबान से निकालना ये जायज नहीं है। जो होना था वो तो होकर रहेगा, उसके ऊपर हमें सब्र करना है और उस तरह के कलिमात जबान से नहीं निकालना है। और फिर जो हालात आते हैं उन हालात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने चीजों को बनना रखा है। इसी हदीस को दूसरी जगह जहां इरशाद फरमाया नकल किया गया है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत जो मैंने आपके सामने नकल की, दूसरी किताब के अंदर जो हदीस नकल की गई उसके अंदर मजीद उसके अंदर कुछ लफ्ज हैं कि अन्न नस्र मा सब्र, कि अल्लाह तबारक व तआला की जो मदद आती है वो सब्र के साथ आती है। वह अन्नल फर्ज माल कर्ब, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कुशादगी आती है वो तकलीफ के साथ आती है, मुसीबतों के साथ आती है। यानी हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई है, जो हालात आए उनके ऊपर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुशादगी अता फरमाएंगे। वह अन्न माल उस्र युस्रा, के तंगी के साथ आसानी भी है, लेकिन ये कब होगा जब अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के ऊपर राजी रहेंगे और उन सारे हालात के बावजूद हम उसके ऊपर अमल करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर बिल्कुल शुरू में इरशाद फरमाया था, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाक व इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह। जब इन नसीहतों के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है कि मुसीबत के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी, तंगी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुशादगी आएगी, ये सारी चीजें इसके साथ मुअल्लक़ है। इस हदीस का जो तफसीर की गई है वो बहुत लंबी चौड़ी तफसीर है, जिंदगी के हर गोशे के ऊपर मुहित है। हम सिर्फ इसको इबादत के दायरे के अंदर न रखें कि जिन इबादतों का हमको दिया गया हम वो इबादत कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की हिफाजत हो जाएगी, बल्कि जिंदगी के हर गोशे के अंदर, तिजारत के अलावा अपने मुआमलात के अंदर, अपने कारोबार के अंदर जो शरीयत का हुक्म है उसको हम बजा लाएं। हमसे जो दूसरों के हुकूक मुताल्लिक हैं, हमारे वालिदैन के, हमारे रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, मुआशरे के अफराद के, पड़ोसियों के, दूसरों के दर्जा बदर्जा जो हुकूक मुताल्लिक हैं उन सारे हुकूक की हम पासदारी करें, अपने जबान की हिफाजत करें, अपने आंख की हिफाजत करें, अपने पेट की हिफाजत करें और अपने आज़ा व जवारे की गुनाहों से हिफाजत करें। जो हुकूक जिससे मुताल्लिक बदन का ये हक है कि आंख की हिफाजत की जाए, कान की हिफाजत की जाए, जबान की हिफाजत की जाए, हाथ की हिफाजत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आज़ा दिए हैं इनके मवाक़े इस्तेमाल भी बयान फरमाए कि इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, वो उसका हक है। इन सारे हकूक की पासदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो आखिर का हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है कि हर तंगी के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी लाएंगे, हर मुसीबत के बाद अल्लाह तबारक व तआला आसानी पैदा करेंगे, सब्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। वो सब हदीस के पहले टुकड़े के ऊपर मुनहसिर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मुकम्मल हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।